जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फैजी एडुटेक पे। आज हम लेके आए आप सभी के लिए 4 जून 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ से आसानी से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 3 जून 2021 को किसे इजराइल की संसद ने देश का 11वां राष्ट्रपति नियुक्त किया है यानी चुना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसाक हर्जोग। आइए जानते हैं इसाक हर्जोग के बारे में। इसाक हर्जोग जो है वह 60 साल के हैं। वे राष्ट्रपति यूवेन रिवलिन का स्थान लेंगे जो इससे पहले राष्ट्रपति थे, जो 2014 में राष्ट्रपति चुने गए थे। वहीं इनके विपक्ष मरियम पेरेट्स को कुल 26 वोट मिले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, 3 जून 2021 को केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ खनिज सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्जेंटीना। आइए अर्जेंटीना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। अर्जेंटीना का राष्ट्रीय ध्वज है। नक्शे में आप देखेंगे तो चाइना के नीचे आपको अर्जेंटीना दिखाई देगा। अर्जेंटीना की जो राजधानी है वह ब्यूनस आयर्स है और इसका जो डायलिंग कोड है वह +54 है, जैसे इंडिया का आपका +91 डायलिंग कोड होता है। उसके बाद इसकी जो पॉपुलेशन है, कुल आबादी वह 4,49,00,000 है और यह 2019 के रिपोर्ट के अनुसार यह दिया हुआ है। इसकी जो करेंसी है वह अर्जेंटीनो पेसो है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने स्टैक ओवरफ्लो का अधिग्रहण $1.8 मिलियन में कर लिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोसेस। अगला प्रश्न है जो कि 4 नंबर प्रश्न होगा, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए उनके बैंक में कितने लाख रुपए जमा करने का ऐलान किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 लाख रुपए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का 5वां प्रश्न है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 जून। 3 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 6ठा प्रश्न है, 2 जून 2021 को किसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पद पर नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा जो है वह सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और इन्हें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चीफ बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि 7वां प्रश्न है, 2 जून 2021 को किस केंद्रीय मंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड की 149वीं बैठक को संबोधित किया? जिसका सही उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा 8वां प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका, 2 जून 2021 को बॉलीवुड के किस शोमैन कहे जाने वाले अभिनेता की पुण्यतिथि है? तो आप पिक्चर से पहचान ही गए होंगे, ये है राज कपूर। आइए राज कपूर जी के बारे में, इनके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। राज कपूर जिनका जन्म जो है वह 1959 में हुआ था और राज कपूर जी का जन्म जो है वह 4 दिसंबर 1924 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 2 जून 1988 को हो गई थी 63 वर्ष की अवस्था में। और इन्हें जो है वह राज कपूर को जो है वह शोमैन तथा द क्रिएटर शोमैन के नाम से भी जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का 9वां प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे अंडमान निकोबार कमान के 16वें कमांडर इन चीफ के पद पर नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह। अंडमान निकोबार कमांड पोर्ट ब्लेयर पर स्थित सशस्त्र बलों की एकमात्र त्रिसूबे थिएटर कमान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, 2 जून 2021 को भारत सरकार ने भारतीय राज्य गुजरात को जल जीवन मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए जारी करने का मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3410 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है जो कि 11 नंबर का प्रश्न होगा,
विष्णु कुमार शर्मा को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण सूडान। 12वां प्रश्न है, हाल ही में जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया? तो ये आपका हो जाएगा फाइनेंशियल मिनिस्टर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन को हम्बनटोटा बंदरगाह का नियंत्रण मिला है। तो आपको बताना है कि यह हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका में जो है यह हम्बनटोटा बंदरगाह स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 14वां प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के तहत 11,800 करोड़ छात्रों को मौद्रिक सहायता प्रदान करने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1200 करोड़ रुपए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 15वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 में मारे गए पत्रकारों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है जो कि 16वां प्रश्न होगा, साल 2021 के लिए मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पदक डैग हैमर्सजोल्ड मेडल के लिए कितने भारतीय शांति सैनिकों को चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का 17वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने 2 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर 3 चाइल्ड पॉलिसी लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर रहेगा चीन ने 2 बच्चों वाली पॉलिसी को समाप्त करके इसके जगह 3 बच्चों वाली पॉलिसी को लॉन्च कर दिया है। आज का 18वां प्रश्न है, हाल ही में पूजा रानी जो थी वह खबरों में थी और यह किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुक्केबाजी। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। किस देश में हाल ही में आधिकारिक तौर पर नामीबिया नरसंहार को मान्यता दी गई है और 1 अरब यूरो वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि 20वां प्रश्न है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। आज का 21वां प्रश्न है, किस संस्था ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेश तापमान डेटा लॉगर MBTAG विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा IIT रोपर। आज का 21वां प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत में झुके हुए बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा किस स्थान पर स्थापित की जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोध गया। आज का 23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संगठन सूचीबद्ध फर्मों के लिए फोरेंसिक ऑडिटर नियुक्त करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा SEBI। आज का 24वां प्रश्न है, अक्षय ऊर्जा अनुसंधान के लिए किस भारतीय प्रोफेसर ने इंटरनेशनल ENI पुरस्कार जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा CN राव। आज का अंतिम प्रश्न और 25वां प्रश्न है और इसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो आपको कमेंट करके बताना है कि वर्तमान बिहार के राज्यपाल कौन है। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।